खबरों का सिलसिला। अमेरिका ने काबुल में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी तबाह कर दी। गाड़ी में रखे विस्फोटक में हुए दूसरे धमाके में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जताई थी। बाइडेन ने कहा था कि वहां के हालात अब भी बेहद खतरनाक बने हुए हैं और अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर निशाना बना सकते हैं। काबुल में 20 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। भारतीय लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के विशेष विमान का भी अभी संचालन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सुरक्षा को लेकर खतरे के बीच इंडियन एयरफोर्स का विमान काबुल एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा रहा। अमेरिका और गठबंधन बलों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 फाटकों का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया है। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को इसकी जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सोमवार को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों की आपात बैठक बुलाई। इस मीटिंग से पहले फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर काबुल को सेफ जोन बनाए जाने के बाबत प्रस्ताव देने की बात कही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के ऊटी में वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पाक की जमीन पर जाकर भी देश के दुश्मनों को ढेर कर देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम कथा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद मौजूद रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वीं बार देशवासियों से मन की बात की। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के लिए अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। अयोध्या में यात्रा राम मंदिर में कुछ देर रुकेगी। यात्रा मध्य सितंबर में निकाली जानी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। स्पीकर बिरला ने इसकी तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और लिखा, धरती के स्वर्ग कश्मीर आकर खुश हुई। सीएम अशोक गहलोत को सवाई मानसिंह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद अच्छी रिकवरी को देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। अस्पताल में छुट्टी से पहले सीएम ने करौली निवासी 2 साल की बच्ची से मुलाकात की। इस बच्ची के दिल में छेद का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज हुआ। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से फोन पर बात की। लोकसभा स्पीकर ने प्रदेश में कोयला आपूर्ति बढ़ाने का भरोसा दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 65.88% मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर पंचायत समिति के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। दिवाड़ा गांव के ग्रामीण पंचायत का दर्जा नहीं मिलने से नाराज हैं। गांव के लगभग 1250 मतदाताओं में किसी ने भी वोट नहीं डाला। मरुधरा कोरोना फ्री स्टेट होने के बाद तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 100 से नीचे हैं। अनलॉक के बीच देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पोखरण में करंट लगने से बच्चे की मौत के मामले में जारी धरना समाप्त हो गया। परिजनों ने कंपनी के साथ 10 लाख मुआवजा और नौकरी पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त किया। झालावाड़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध देसी शराब की तस्करी के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बूंदी में आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। कोटा में पति पत्नी के विवाद में एक व्यक्ति के पड़ोसी ने पिटाई कर दी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई के धारावी में सिलेंडर फटने से एक झुग्गी में आग लग गई। इस हादसे में 15 लोग झुलस गए, जिसमें 5 की हालत नाजुक है। श्रीगंगानगर के चुनावड़ थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। प्रतापगढ़ में आपसी कहासुनी में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में बावरिया गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। ये गैंग महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था। करौली के नादौती कस्बे में चोर एक सूने मकान से ताले तोड़कर 2 लाख रुपए की नकदी, 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार कर ले गए। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 14 में एक घर में घुसकर नकदी और अन्य घरेलू सामान उठाकर ले जाने वाले युवक चोर को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन और परिवहन के विरोध में राज्य का माइंस विभाग एक्शन मोड में आ गया है। रविवार को समूचे प्रदेश में खान विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक वाहन और मशीनरी जब्त की है।
राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके में दिन दहाड़े 2 अलग अलग मकानों में चोरी की वारदातों से सनसनी फैल गई। एक सोने मकान से 6,000 रुपये नकद गहने चुराकर फरार हो गए, वहीं दूसरे मकान में 10,000 रुपये कैश और सोने चांदी उड़ाकर ले गए। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आते जाते राहगीर को डरा धमकाकर लूट मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी शहर में संजय कॉलोनी में एक मकान में एक वृद्ध महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर घर वालों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा शहर में बाइक भिड़ंत में मृतक 2 युवाओं के शव के पोस्टमार्टम रविवार को किया गया। मोर्चरी के सामने सैकड़ों की संख्या में शहरवासी लोग उमड़ पड़े। बूंदी में गहरा रहे बिजली संकट के चलते सड़कों पर उतरे सिलोर क्षेत्र के लोगों की ओर से 220 केवी ग्रिड पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। कोटा पुलिस ने 3 लोगों की निर्ममता से हत्या करने के आरोपी भानु गैंग के हार्डकोर अपराधी 15,000 का इनामी बदमाश सुमेर सिंह को पुलिस ने 13 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में पहाड़ों पर अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके तहत दबिश देकर 20 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 जेबीसी, कंप्रेशर मशीन और खनन में काम आने वाले सामान को जब्त किया है। श्रीगंगानगर में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पैदल जा रही एक युवती के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन युवती ने शोर मचा दिया, जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों को भागना पड़ा। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना इलाके के जगन तिराहे से अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर चोरी करने की कोशिश की। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत एक पिकअप से अवैध शराब के 85 कार्टन जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर की डीडवाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाते हुए 150 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। चूरू के सुजानगढ़ में एक कैंपर गाड़ी और ट्रोले में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। कोटा में तेज रफ्तार एक कार ने एक अपार्टमेंट के नीचे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। नागौर में सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर कांधला से मिथिलान नामक 29,000 लीटर केमिकल भरकर पंजाब ले जा रहा था। करौली सरमथुरा मार्ग पर अचानक आई एक महिला को बचाने के प्रयास में कैला देवी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा लोडिंग टेम्पो पलट गया। अलवर के शाहजहांपुर में आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसान हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। टोंक जिले के बनेठा थाना इलाके में सेल्समैन सुरेश सैनी के साथ हुई मारपीट और लूटपाट के बाद परिजन आक्रोशित हैं। आक्रोशित परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हरियाणा में आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सीकर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। बारां में एक युवक ने अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के भाजपा विधायक रामप्रताप कासनिया ने प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भरतपुर में पंचायत एवं जिला परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी नदबई दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का स्वागत किया। झुंझुनू के अलसीसर में महिला अधिकारिता विभाग के अमृता सोसाइटी की ओर से बनने वाले अमृता महिला शक्ति केंद्र के भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के बिंच बायला मंडल की बैठक हुई, जिसमें सशक्त मंडल अभियान, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। झालावाड़ के उंडल गांव में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया। रविवार को कोयले की एक रैक पहुंचने के बाद थर्मल प्रशासन ने पहली यूनिट को सिंक्रोनाइज कर दिया। झुंझुनू में बिसाऊ के सरकारी अस्पताल में टीका लगवाने आए लोगों को एक किसान ने पौधे वितरित किए, साथ ही औषधीय 40 पौधे अस्पताल परिसर में भी लगाए।